हेलो एवरीवन, पीजी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत। और दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा 16 संस्कार, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए 16 संस्कार के बारे में। दोस्तों, हमारा जो संस्कार होते हैं वो जन्म से जो मृत्यु तक होते रहते हैं, अलग अलग विधि विधानों से गुजरना पड़ता है। 16 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले 3 संस्कार होते हैं जन्म से पहले होते हैं, जिसमें पहला है गर्भाधान संस्कार, जहाँ माता के लिए मतलब माता को उचित कार्य जो धार्मिक क्रिया करनी पड़ती है, पूजा पाठ किया जाता है। दूसरा है पुंसवन संस्कार, बच्चे की अच्छी कामना के लिए किया जाना संस्कार, ताकि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तीसरा आ रहा है अपन का सीमंतोनयन संस्कार। इसमें बौद्धिक और मानसिक विकास को हेतु गर्भाधान के पश्चात तीसरे महीने में किया जाने वाला संस्कार है ये। इस 3 संस्कार होते हैं: गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कार। दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं पढ़ते हुए। जातकर्म संस्कार 4th संस्कार है ये। बच्चे का जन्म के बाद का ये पहला संस्कार। नवजात शिशु की बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की कामना हेतु किया जाने वाला संस्कार है ये। दोस्तों, 5वां संस्कार आ रहा है वो नामकरण संस्कार। बच्चे का जन्म होने के बाद 11वें दिन पंडित को बुलाकर उसका नाम लिया जाता है, राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से। निष्क्रमण संस्कार दोस्तों, ये शिशु के दीर्घकाल तक धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करने की कामना करने के लिए 4थे या तीसरे महीने में किया जाने वाला संस्कार। 7वां संस्कार है हमारा अन्नपान संस्कार, जो पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, जिसे घुटकी भी कहते हैं, घुटकी देना। दोस्तों, 8वां संस्कार आ रहा है जिसको कहते हैं अपन चूड़ाक्रम संस्कार, तो बच्चे का मुंडन करवाया जाता है। ये तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार है। जुडला जात है, बाबरी उतारना भी कहते हैं इसको। 9वां विद्यारंभ संस्कार, बच्चे की विद्या का प्रारंभ यही से माना जाता है। पहली बार वो विद्या पढ़ने हेतु इसको स्कूल भेजे जाना या मानसिक विकास और अच्छी विद्या की कामना की जाती है संस्कार के माध्यम से। दोस्तों, 10वां संस्कार हमारे सामने आ रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कर्णवेद संस्कार। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बच्चे की शिक्षा आरंभ होने के बाद में उसके कानों को पहना जाता है, उसमें लुंग पहने जाते हैं या सोने या चांदी की रिंग होती है वो पहने जाती है। 11वां संस्कार हमारे सामने ईगो संस्कार, जिसको जिनु धारण भी कहते हैं। ये क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य लोग पहनते हैं। दोस्तों, गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है और गुरु के द्वारा उसको जुनी धारण करवाई जाती है। इसमें 3-4 धागे होते हैं। विद्यारंभ संस्कार, विद्युत संस्कार गुजरने के बाद बच्चे को आश्रम भेजा जाता है और आश्रम के अंदर गुरु से श्रवण क्रिया करके वो वेदों का आरंभ करता है। 4 तरह के वेद होते हैं। कृष्ण संस्कार दोस्तों गोधन संस्कार भी कहते हैं। 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार है। ब्रह्मचारी को बाल काटने करवाने पड़ते हैं। समावर्तन संस्कार, दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। शिक्षा समाप्ति के बाद बच्चा घर में जाता है तो गुरु दक्षिणा देकर के और गुरु का आशीर्वाद लेकर के घर पहुंचता है, जिसको दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। और स्नान के करने के कारण इसको स्नातक कहा गया है, बैचलर यानी कंवारा। ये सारी 11 शादी से पहले होने वाला संस्कार है। आगे रहते दोस्तों संस्कार के बारे में पढ़ते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार, ये संस्कार सब कुछ होने के बाद, विद्या करने के बाद में पाणी ग्रहण, वर वधू को शादी करवाई जाती है, जिसको एक दूसरे का हाथ थामते हैं, हाथलेवा कहते हैं उसको। अंत्येष्टि संस्कार दोस्तों, ये जिंदगी का आखिरी संस्कार है, जब व्यक्ति को दाह संस्कार के लिए सत्संग घर पहुँच जाते हैं, उसके साथी या उसके रिश्तेदार वहाँ पे आते हैं, इसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। एक बार वापस रिविजन करते हैं दोस्तों, इसका मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ईशान संस्कार, समावर्तन संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार और लास्ट है दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार।
दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पसंद आ गया हो, अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।